आखिर किसने चढ़ दिया दीपिका को तमाचा? अस्पताल में किससे मिलने पहुंची थी दीपिका? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। तो चलिए चलते हैं दिल को तुमसे प्यार हुआ के सेट्स पर और जानते हैं कि कहानी में क्या कुछ चल रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं, चिराग अस्पताल में एडमिट है। वहीं चिराग से मिलने पहुंचती हैं दीपिका और ये बात पता चल जाती है चिराग की माँ को। और ये बात तो सबको पता है कि चिराग की माँ दीपिका को कितना नापसंद करती हैं। इस बात से खफा होकर चिराग की माँ दीपिका के घर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर उन्हें एक तमाचा जड़ देती हैं। तो आइए देखिए कहानी में क्या कुछ हो रहा है। ये लीजिए मासा गर्मा गर्म चाय ले जा। ओहो, हमने तो बहुत व्रत रखे, लेकिन तेरे जैसे अस्पताल जाकर बिस्तर नहीं पकड़ा कभी। तुम जब व्रत रखती हो तो बिस्तर के नीचे पैर भी नहीं रखती और इससे फर्श घिसवा रही थी तुम। अब नहीं, आज ये कुछ नहीं करेगी। चल बेटा। रुक जा दीपिका। और तुम्हें ये सब किसने बताया जानवी? चोरी डकैती, बेटी का बर्थडे हर साल आता है। जानवी की शादी एक ही बार होती है, उसकी रस्मों पर भी ध्यान दे दो। कहाँ है वो लड़की? माना हम हैसियत में हाई सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन समाज के कुछ नियम अमीरी गरीबी से परे होते हैं बहन जी। आमदनी और औलाद इंसान की अपनी होती है, दूसरे किसी को हाथ लगाने का हक नहीं है। सोसाइटी के नियम जानकर उनका मजाक आप बनाए और सीख हमें दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को हाथ लगाने का अधिकार आपको नहीं है। क्योंकि पराई चीज पर हक जताने की कोशिश पहले आपने की मिस्टर अग्रवाल। आपकी लड़की ने हमारे बेटे की तरफ नजर उठाई, अब उस पर हाथ उठाने का अधिकार हमारा है। बीमार हो, बहाना हो या बीमारी का बहाना हो, आपने इसे हमारे चिराग के साथ उलझाने की जुर्रत कैसे की? जब तक बोलने को ना कहा जाए, चुप रहने में ही शराफत है। लेकिन ये शराफत का मतलब पता है? नहीं शर्म का। कितनी बार हमने तुमसे कहा कि हम तुमसे नफरत करते हैं। कितनी बार हमने तुमसे कहा कि तुम हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं हो। कितनी बार हमने तुमसे कहा कि तुम्हें देखकर हमें घिन आती है। कितनी बार तुमसे कहा कि हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम उस बड़े हॉस्पिटल गई जहां हमारी दुनिया के लोग जाते हैं, जहां हमारे बेटे का आना जाना है। अब तुम हमें बताओगी कि हमारा चिराग तुमसे मिलने वहां क्यों आया था? बोलो। बस! आपके बेटे की अच्छाई पर सवाल उठ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको जवाब जानना है तो सवाल मेरी बेटी से नहीं, अपने चिराग से जाकर पूछिए। उन्हें बेचार के लेकर बदमाशी कर जाना कोई आम बात नहीं होती। अब पता चला कि ऐसे हुनर कहाँ से मिलता है। आप इसे सीखा है ना? अब समझिए ये हुनर इसे कहाँ से मिला है। आप इसे सीखा है ना? घटिया नीयत वाले घटिया लोग। बस कीजिए आंटी जी, प्लीज मेरे बाबा को और कुछ मत कहिए, वरना मैं वरना क्या धमकी दे रही हो तुम हमें? हमारी जानों का रिश्ता तो गया, मुझे भी मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटा। वहाँ खड़ी होके क्या गुस्सा कर रही हैं? आपके घर में आपके नाक के नीचे आपकी सौतेली बेटी ये सब कुछ कर रही थी और आपको कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, सच में नहीं पता है। गॉड प्रॉमिस,
नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। हम तीनों तो कितने डरे हुए रहते हैं। ये दोनों बहुत डराते हैं हमें। हाँ, डरते हैं हम। सही कह रही है। हाँ, बचपन से लेके आज तक इसने कभी मेरा अच्छा नहीं चाहा। हाँ। मैं डरी रहती हूँ कि ये पता नहीं कब क्या कर ले और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और डर में जीती हूँ मैं माँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है जाओ। तुम्हारे साथ है। ये लड़की याद रखना कि ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं बल्कि हमारी होने वाली बहू है। सर देखा वो रुक गई। स्टार्ट। हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, हमसे और हमारे परिवार से दूर रहना, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो ये था आज का अपडेट। आपको क्या लगता है कहानी आगे किस किस मोड़ पर जाएगी? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।